अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़करिया खान और आज हम लाए हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 7, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्केल टूल। स्केल टूल का काम क्या है और वो हम किन किन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केल टूल जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं, स्केल टूल ये है। मैं उसको सिंपली बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए मैंने निकाल दिया है। जिस पर ये ब्लैक थोड़ा सा डार्क हुआ हुआ है स्केल टूल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने बाहर भी निकाल दिया है। इसमें दो और भी शेप्स टूल्स हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी स्केल टूल का क्या क्या है। पहले हम एक शेप उठा लेते हैं स्केल टूल। इसे हम सिंपली शिफ्ट के साथ एक बराबर तो एक मैंने शेप पहले उठा लिया है। शेप पे ही हम बनाएंगे। इसका हम स्ट्रोक ग्रीन कलर का कोई सा भी कर देते हैं। स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है मैं तकरीबन 6 पीटी पे रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। स्केल टूल हम पहला वाला ये स्केल टूल यहाँ से भी उठा सकते हैं। मैंने ये बाहर निकाल दिया है, तो सिंपली आप यहाँ से उठाएंगे इसे। स्केल टूल जिस तरह हमने पिछले ग्रेडियंट वाले क्लास में भी ये पढ़ा था, ये एंकर पॉइंट, ये सेंटर जो है, इसको आप सिंपली यहाँ पर भी रख सकते हैं जहाँ पर आपने बीच रखना है। तो इसे मैं से एक कॉपी निकाल लेता हूँ। मैं मेरे पास अभी है। अगर मैं पहले मैं आपको डिस्कस करा दूंगा ये सेंटर किधर रखना है एंकर पॉइंट। तो इसे हम सेंटर पर रखने के बाद मैंने एक ऑल्ट के साथ कॉपी निकाल दी है। अब हम वही सीन करेंगे, कंट्रोल डी वाला। कंट्रोल डी 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 हम करते जाएंगे। आपको समझ आया ही होगा। जिस तरह से आप करते जाएंगे उसी तरह आपके पास स्केल टूल, स्केल इसका मानी ये जिस तरह आप छोटा करके वो करेंगे तो कंट्रोल डी आप दबाएंगे, वो उसी तरह का ही आपको जनरेट करता रहेगा। तो सिंपली हम कंट्रोल जेड वापस कर लेते हैं। कंट्रोल सेट करने के बाद अभी जो इसका एंकर पॉइंट है सेंटर, सेंटर को हम रख देते हैं यहाँ पर। तकरीबन इसको यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर रखने के बाद हम एक अभी फिर से कॉपी निकाल लेते हैं। देखिए आपको समझ आया ही होगा। देखिए जब मैंने पहली कॉपी निकाली थी वो हर साइड से बराबर आई थी और मैंने शिफ्ट के साथ भी, और ये भी मैंने शिफ्ट के साथ निकाली है। और ये देखिए ऊपर से बहुत फासले में आई है और नीचे से बहुत ही कम, क्योंकि हमने सेंटर पॉइंट यहाँ पर रख दिया था। तो हम वही सीन करेंगे, कंट्रोल डी वाला। कंट्रोल डी डी करेंगे जैसा कि आपको अभी दिख रहा है। अगर कोई जैसा कि फ्लोर होता है, अगर सीढ़ियाँ वगैरह होती है, जैसा इस तरह आपको दिख रहा है, जैसा कि कैमरा ज़मीन पर रखा हुआ हो, और बहुत ही लंबी अस्पतालों में ज़्यादातर होते हैं सीधा फ्लोर जैसा है, उस तरह का आपको दिख रहा है। तो अभी कंट्रोल सेट करते हैं। अभी कोई और एंगल से हम लोग अभी ट्राई करेंगे। अभी इसको हम सिंपली इसके मुखालिफ सिम्त में रह जाते हैं ऊपर। अभी हम फिर से एक कॉपी निकालते हैं। देखिए मैंने एंकर पॉइंट ऊपर यहाँ पर रखा है, और अभी मैंने जब ऑल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी निकाली इस जो शेप की थी स्ट्रोक वाली, यहाँ वो नीचे से ज़्यादा आ रहा है और शेडो से थोड़ा सा कम, लेकिन ऊपर से बहुत ही कम, क्योंकि मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है। जहाँ पर आप सेंटर पॉइंट रखेंगे उतना ही होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। सिंपली हम फिर से कंट्रोल डी डी करेंगे। कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी आपको इस तरह दिख रहा है जैसा कि उल्टा आपको कोई सीन दिखाई दे रहा हो। तो इस पे आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। एक बार मैं सेट में भी साइड में भी आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। स्केल टूल ही मेरे साथ इस वक्त सिलेक्टेड है। अभी इस साइड पे रख लेते हैं। तो मैं एक कॉपी निकाल लेता हूँ। देखिए मैंने कॉपी इस साइड से शिफ्ट और ऑल्ट के साथ ही निकाली है।
लेकिन इस साइड से ज़्यादा और इस साइड से कम आ रहा है। तो हम कंट्रोल डी करेंगे, जैसा आप कंट्रोल डी करते जाएंगे इस तरफ से दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा, ये हमने ग्रेडियंट टूल में भी बहुत ही डिस्कस किया था। तो इसके साथ मैंने यहाँ पर एक और फाइल बनाई हुई है। यहाँ जैसा कि आपको कोई पिलर जैसा दिखाई दे रहा है, इसको मैं सिंपली उल्टा कर देते हैं। देखिए मैंने एक पिलर बनाया हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसी वजह से हम क्लास लेंथी नहीं रखते। इसकी अगर हम एक साइड रिमूव करना चाहें तो ये एक साइड हम रिमूव कर देते हैं। इस शेप को भी हम रिमूव ही कर देते हैं। अभी इस सारे को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। तो इसकी एक हमने कॉपी निकाल ली। एक और शेप उठा लेते हैं। इसको भी यही कलर कर देते हैं। ये कलर करने के बाद आपके पास एक पिलर जैसा कोई वो बन गया है। इसका कलर थोड़ा सा ग्रेइश हम उठा लेते हैं। ग्रे उठाने के बाद ऐसा आपको कोई छत जैसा दिख रहा होगा। तो इसकी भी हम इसी तरह से इस टूल से हम उठा लेते हैं। ये आप सेंटर में ही रहने दें, या फिर इसे हम थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं, ताकि हमें बहुत सी पिलर्स चाहिए। तो इसको हमने शिफ्ट के साथ थोड़ा सा शिफ्ट के साथ ही हमने कॉपी निकाली और कंट्रोल डी 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 करते रहे। जैसा कि अभी आपको दिख ही रहा होगा, मैंने बहुत ही फासले में कॉपीज़ निकाली। तो इसे हम वापस कंट्रोल जेड कर देते हैं। स्केल टूल हमने उठा लिया। स्केल टूल से हम इसकी एक और कॉपी निकाल देते हैं। इसका हम पहले सेंटर अभी हम इसे सिंपली कंट्रोल डी 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 करते जाएंगे। एक आज ये जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि एक पिलर जैसा कोई चीज़ बन गई है। तो आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा आज का जो हमने स्केल टूल समझाया कुछ, क्योंकि आपको पता ही है जैसा कि हमारी क्लास मुख्तसर सी होती है, तो हम इतना लॉन्ग पढ़ा नहीं सकते जिस तरह असल की क्लासेस में फ़िज़िकल समझाते हैं। तो जितना हमसे हो सकता है वो हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी और इन्जॉय भी की होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।